नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रफ़ीक आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नए टॉपिक के साथ। नाजरीन आज का जो हमारा टॉपिक है वो अल्ट्रासाउंड स्कैन के हवाले से है। अक्सर गलत फहमियाँ पाई जाती हैं कि अल्ट्रासाउंड ज़्यादा करवाने से बच्चे की सेहत पे मुज़र असरात पड़ते हैं, माँ की सेहत पे मुज़र असरात पड़ते हैं। तो ये काफ़ी पूछा जाने वाला सवाल है, इसका जवाब देने के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो नाजरीन सबसे पहले तो हम ये देखेंगे अल्ट्रासाउंड है क्या चीज़ और ये मेडिकल फील्ड में कब से इंट्रोड्यूस हुआ है, इसके फ़वाइद क्या हैं और नुकसानात क्या हैं, और हमल के दौरान ये किस तरह इस्तेमाल होना चाहिए, कितनी दफ़ा इस्तेमाल होना चाहिए और इसका बेबी की ग्रोथ पे क्या असर पड़ता है, माँ की सेहत पे क्या असर पड़ता है और ना कराने के क्या नुकसानात होते हैं। नाज़रीन सबसे पहले हम ये देखेंगे अल्ट्रासाउंड क्या है। नाज़रीन अल्ट्रासाउंड ये साउंड वेव्स से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं, ये इनको इस्तेमाल करके अल्ट्रासाउंड स्कैन बनाया गया है। अल्ट्रासाउंड स्कैन में एक प्रोब होता है जो कि पेट पे रखा जाता है, जिससे रेडिएशन वाइब्रेशन की सूरत में एंटर होती हैं, बेबी से टकरा के एक इमेज बनाती हैं। वो फिर उसी प्रोब पे आके कंप्यूटर वाली मशीन स्क्रीन पे चला जाता है और एक इमेज बन जाती है। जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, जो स्कैन करने वाले होते हैं, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करने वाले, वो इस इमेज को इंटरप्रेट करते हैं कि इससे क्या मतलब होता है। 1956 में पहली दफ़ा ये अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल किया गया मेडिकल फील्ड में और 1957 के बाद ऑनवर्ड आज तक इस्तेमाल हो रहा है। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल नाज़रीन ये है कि इसका बच्चे की सेहत पे क्या मुज़र असरात हैं। नाज़रीन 1956 से आज तक कोई ऐसे मुज़र असरात नहीं आए बच्चे की सेहत पे अल्ट्रासाउंड करवाने के हवाले से। और दूसरा सवाल ये होता है कि अल्ट्रासाउंड कितनी बार कराया जाए। नाज़रीन अगर प्रेगनेंसी अनकम्प्लिकेटेड है, पेचीदा नहीं है, शुगर नहीं है मरीज़ को, ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, बार बार हमल ज़ाया नहीं हो जाता, अगर अनकम्प्लिकेटेड सूरत हाल है, पेचीदा सूरत हाल नहीं है, तो आप मैक्सिमम 3 मरतबा आप कर सकते हैं, 4 मरतबा कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड। ये आपकी गायनेकोलॉजिस्ट जिस तरह बेहतर समझते हैं वो आपको बताएंगी। और अल्ट्रासाउंड बार बार किन कंडीशंस में कराया जाता है? जब माँ ब्लड प्रेशर की मरीज़ हो, शुगर की मरीज़ हो, या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स हों, या जो बच्चेदानी का मुंह है उसकी कमज़ोरी हो, वो वक्त से पहले खुल जाता हो और बच्चे ज़ाया होने का ख़तरा हो। इन कंडीशंस में गायनेकोलॉजिस्ट बार बार अल्ट्रासाउंड कराती हैं और देखती हैं कि बच्चे का लिक्वर जो है, जो पानी होता है वो पूरा है, प्लेसेंटा की ग्रोथ कैसी है, ब्लड फ्लो कैसा है, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर की मरीज़ा होती है वालदा उनकी, तो उनमें ब्लड बच्चे तक नहीं पहुंच पाता। तो इन चीज़ों को बार बार देखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए बार बार अल्ट्रासाउंड कराया जाता है और इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट या मुज़र असरात नहीं होते बच्चे पे। ये बार बार देखना बहुत ज़रूरी हो जाता होता है। और जो प्रेगनेंसी है नाजरीन, वो 3 हिस्सों में तकसीम की जाती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। पहले 3 महीने, दूसरे 3 महीने और आखिरी 3 महीने। तो पहले सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कब कराना चाहिए, ये एक सवाल है। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड जब आप यूपीटी करते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, किट वाला टेस्ट करते हैं, आपको पता चलता है 2 लाइनें आ गई हैं कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, तो फौरी तौर पे आप जाएं और पहला स्कैन कराएं। मतलब 2 हफ्ते से 8 हफ्ते के दौरान ये पहला स्कैन करवाया जाता है अल्ट्रासाउंड। इसको हम डेटिंग स्कैन कहते हैं, क्योंकि जब बच्चियां या माएँ डेट भूल जाती हैं अपनी पीरियड्स की कि कब हमें हमल हुआ है, कोई पता नहीं, तो ये पहला स्कैन जो कराया जाता है इससे डेट कंफर्म हो जाती है। सबसे पहली बात इसमें हमें बच्चे का जो फीटस का फ्लिकर है, हार्ट फ्लिकर, दिल की धड़कन, वो महसूस होती है कि बच्चे की दिल की धड़कन प्रेजेंट है, मौजूद है। इसकी दूसरी बात, इसकी इम्प्लांटेशन का पता चलता है कि ये ट्यूब में तो नहीं इम्प्लांट हो गया, ये प्रॉपर यूट्रस में आया है, ये पता चलता है। इन 3 चीज़ों का पता करने के लिए हम पहला अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अब आ जाते हैं दूसरा अल्ट्रासाउंड कब कराना चाहिए। ये सेकंड ट्राइमेस्टर में 5वें महीने में 18 से तकरीबन 22-21 हफ्ते के दौरान दूसरा स्कैन कराया जाता है। उसमें हम क्या देखते हैं, उसको हम एनॉमली स्कैन कहते हैं। उसमें बच्चे की पैदाइश से रिलेटेड, उसमें बच्चे की ग्रोथ से रिलेटेड चीज़ें देखी जाती हैं कि
कोई रिटार्डेड चीज़ तो नहीं है, रिटार्डेशन तो नहीं है, जैसे उंगलियां मिस हो जाती हैं, धड़ बन जाता है, सर मिस हो जाता है, स्पाइना बाइफिडा कोई कमर में सुराख गड्ढा पड़ जाता है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए दूसरा स्कैन कराया जाता है और ये 18 से 21-22 हफ्ते के दरमियान होता है। इसको एनॉमली स्कैन कहते हैं। अब तीसरा स्कैन कब कराना चाहिए? ये थर्ड ट्राइमेस्टर में हम करवाते हैं, तकरीबन कोई 32 हफ्ते के लगभग करवाते हैं। क्यों? इसमें चंद चीज़ें ये देखनी होती हैं। इसमें एक तो सेक्स कन्फर्म हो जाता है, बेबी मेल है फीमेल है, वो सेकंड में भी कन्फर्म हो जाता है, इसमें मज़ीद मैच्योर हो जाता है। तो दूसरा ये है कि प्लेसेंटा की हम पोजीशन देख लेते हैं क्या है, और तीसरा ये है कि बच्चे की जो पोजीशन होती है कि ये ओब्लीक है, ये ब्रीच है, ये किस पोजीशन में है, वो हम देख लेते हैं। क्योंकि 7वें महीने तक बच्चा अगर ब्रीच भी है तो कोई टेंशन की बात तो नहीं होती, उसका ये मतलब नहीं होता कि आपका सी सेक्शन होना है, क्योंकि 7वें महीने के बाद बच्चा अपनी प्रॉपर ग्रोथ करता है। जो सर वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ आ जाता है, दूसरा हिस्सा ऊपर की तरफ चला जाता है, प्रॉपर उसकी पोजीशनिंग होती है ये। इसमें ये चीज़ें देखी जाती हैं, बच्चे का लिक्वर देखा जाता है कि पानी बच्चे का पूरा है, ये सारी चीज़ें ये तीसरे स्कैन में देखी जाती हैं। अगर कोई एनोमली हो, अगर कोई मसला हो, अगर कोई आप देखें कि पानी में कोई कमी बेशी हो रही है, बच्चे की दिल की धड़कन में कोई कमी बेशी हो रही है, तो फिर चौथा स्कैन भी कराया जाता है 36 हफ्ते में। उसमें एक तो डिलीवरी की जो डेट है वो कन्फर्म हो जाती है, और दूसरा ये है कि पानी का पता चल जाता है, बच्चे का पूरा है, ऑक्सीजन ब्लड पूरा मिल रहा है बच्चे को, और डिलीवरी कब होनी है। ये स्कैन नॉर्मल जो अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं ये करवाए जाते हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं उनमें स्कैन बार बार करवाया जाता है, उनमें बच्चे को भी बार बार देखा जाता है, माँ को भी बार बार सूरत हाल देखी जाती है। ख़ास तौर पे जो सर्विक्स का मुंह होता है ओस ऑफ सर्विक्स उसको बार बार देखा जाता है, उसमें कोई लूजनिंग तो नहीं है, वो कॉम्पिटेंट है, वो आपके जो बच्चे की जो वेट है वो बेयर करने के काबिल है। चंद चीज़ें ये उसमें देखी जाती हैं, फिर बार बार स्कैन होता है। और इस बार-बार स्कैन का ये मतलब नहीं होता कि बच्चे पे बुरा असर पड़ रहा है, माँ पे बुरा, कोई इसका लेना-देना इस चीज़ से नहीं होता। ये आम सवाल हमसे नाज़रीन पूछे जाते हैं कि अल्ट्रासाउंड कब कराना चाहिए, कितनी बार कराना चाहिए? ये मैंने आपको बताया है, नॉर्मल केस है तो 3 अल्ट्रासाउंड आप करवा सकते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड और थर्ड में। इनके मकसद भी मैंने आपको बताया क्यों करवा सकते हैं। अगर कॉम्प्लिकेटेड केस है तो उसमें फिर बार-बार अल्ट्रासाउंड हम करवाते होते हैं, करवा सकते हैं। हर महीने भी करवाया जाए तो कोई हर्ज नहीं होती इसमें। ये आपके सवालात थे। और अल्ट्रासाउंड क्यों ज़रूरी है? अब थोड़ा-सा आपको वो भी बता देता हूँ कि ज़रूरी क्यों होता है और ना कराने के क्या नुकसानात होते हैं। नाज़रीन, फ़र्ज़ किया बच्चे में कोई एनोमली है और आपने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, बच्चे का सर नहीं बना, धड़ बना है, वो माँ ने इतना सफ़र किया, 9 महीने उसको पेट में परवरिश की उसकी, और डिलीवरी के टाइम पता चला कि इसमें तो एनोमली थी, कोई मसला था। फिर वो बच्चा ज़िंदा नहीं रहता, वो एक सदमे का बायस बन जाता है। तो जब हमें सेकंड ट्राइमेस्टर में इस चीज़ का पता चल जाता है कि बच्चा नॉर्मल नहीं है, तो अगर वालिदैन चाहें तो टर्मिनेशन की तरफ, मतलब बच्चा ज़ाया करने की तरफ वो स्टेप ले लेते हैं, ताकि माँ उस पूरे अरसे को अपने ऊपर सवार ना करे और वक़्त से पहले टर्मिनेट करवा लें। तो करवाने ये है ना करवाने का नुकसान, और करवाने के क्या फ़वायद होते हैं नाज़रीन। सबसे पहले बच्चे का ये पता चलता है कि ट्यूब में तो नहीं है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। दूसरा ये पता चलता है बच्चे का हार्ट रेट क्या है, बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है, स्केलेटन अच्छा बन रहा है नहीं, कोई एनोमली तो नहीं है, प्लेसेंटा ठीक बना है, ब्लड फ्लो ठीक है बच्चे का या नहीं है। तो बच्चे की दिल की धड़कन कैसी है, बच्चे का जो लिक्वर होता है, जो पानी होता है जिसमें वो रहता है, वो ठीक है या नहीं है, ऑक्सीजन बच्चे को पूरी मिल रही है या नहीं मिल रही, डिलीवरी का टाइम क्या है, डेट क्या है, सिजेरियन होना है या नॉर्मल डिलीवरी होनी है, ये सारी चीज़ें नाज़रीन हम समझने के लिए अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड इसलिए ज़रूरी होता है कि ये सारी चीज़ें हमें समझ आ जाएँ। जब हम नहीं करवाते तो नुकसानात होते हैं, बाज़ औक़ात बच्चे की डेथ हो चुकी होती है माँ के पेट में, मूवमेंट नहीं हो रही होती माँ के पेट में, अल्ट्रासाउंड हम नहीं करवाते, तो माँ को भी खतरा होता है उस चीज़ का, बच्चे को भी। बच्चा तो वैसे भी डेड हो चुका होता है, माँ को भी खतरा पड़ जाता है सेहत के हवाले से। तो ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी होती हैं
कि वक्त से पहले हमें हर चीज़ का पता चलता जाए, माँ की सेहत का भी, बच्चे की सेहत का, बच्चे की ग्रोथ का भी, ताकि एक नॉर्मल बेबी डिलीवर कर सकें। नाजरीन, उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।